हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है स्टेप सिस्टर। ये मूवी इतनी खतरनाक है कि अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक लड़की अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किस हद तक गिर जाती है। इस मूवी में बारीकी से आप देखेंगे वो अपने पैरों को काट कर, नाक को काट कर नई सर्जरी कराती है, और किस किस तरह की ये सर्जरियाँ होती हैं आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो मूवी स्टार्ट करते हैं और कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम होता है एल्वीरा। एल्वीरा की एक स्टेप सिस्टर भी होती है जिसका नाम होता है एग्नेस, और इन दोनों की मॉम का नाम होता है रेबिका। अब हम देखते हैं मूवी स्टार्ट होती है। रेबिका अपनी छोटी बेटी को बहुत मानती थी जिसका नाम है एल्वीरा, और उसकी बड़ी बहन का नाम है एग्नेस। एग्नेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसकी नेचुरल ब्यूटी काफी कमाल की है। जो भी उसको देखता है वह उससे देखता ही रह जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत है, और यह बात एल्वीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वह कोई भी लड़का हो सबसे पहले वह उसे ही देखता है, एग्नेस को। और जैसे ही वह एग्नेस को देखता है तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं, यानी कि एल्वीरा। इस बात से एल्वीरा काफी परेशान होती है। अब उसके मन में बहुत ही चिंता उभरने लगती है। तभी वह एक दिन अपने मॉम के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मॉम, मुझे भी खूबसूरत कर दो। अब उसकी मॉम एक बहुत ही पुराने सर्जन को बुलाती है जो प्राचीन तरह की सर्जरी करने में माहिर होता है। अब हम देखते हैं कि एल्वीरा खूबसूरत होने का सपना देखने लगती है। वह अंदर ही एग्नेस से बहुत जलती थी, और एग्नेस ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती है कि एल्वीरा को वो नीचे दिखा सके। वह एल्वीरा को हर बात पर नीचे दिखाती है, क्योंकि वह थोड़ी सी मोटी थी, उसका फैट था, और वह खूबसूरत भी नहीं थी। इस वजह से एग्नेस उसे बात बात पर हमेशा नीचे दिखाती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होता रहता है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, और यह बात वह किसी को नहीं बताती। एक दिन हम देखते हैं अब उसके नाक की सर्जरी हो रही होती है, जो कि यह सबसे पहली सर्जरी थी। इसके बाद ऐसी बहुत सी सर्जरी होने वाली थी। इधर हम देखते हैं और ज्यादा फिट और अच्छे दिखने लगे। इसके चलते चलते उसके नाक की सर्जरी के साथ उसे डांसेस क्लास भी ज्वाइन कराए जाते हैं, जो कि राजाओं महाराजाओं के लड़कों के साथ किए जाते हैं, जैसे कि प्रिंसेस के साथ, ताकि उसका औहदा बढ़ सके और उसे कोई प्रिंस पसंद कर सके। अब हम देखते हैं सभी को डांस ट्रेनिंग भी दी जाती है। बट उसकी नाक की वजह से चेहरा उसका अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएगा। आगे आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। रेबिका अलवीरा को लेकर बहुत चिंता में होती है। वह उसे हर चीज बताती है जो कि वह एग्नेस को नहीं बताती, बट एग्नेस ज्यादा समझदार होती है, इसलिए उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी रेबिका अलवीरा से प्रिंस जूलियन के बारे में बताती है। प्रिंस जूलियन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और वह अलवीरा से कहती है कि जब तक प्रिंस जूलियन यहाँ नहीं आता उससे पहले तुम काफी स्मार्ट हो जाओ। अपनी सर्जरी करा कर तो अपने आप को फिट कर लो, ताकि जैसे ही वह आएगा तुम उसे पसंद आ जाओगी और तुम्हारी लाइफ बिंदास हो जाएगी। यह बात अलवीरा को बहुत पसंद आती है, इसलिए वह अपनी मॉम रेबिका की सारी बात मानती है, और जैसा जैसा बोलती है वह वैसा ही करते जाती है। फैट कम करने के लिए वह अपने शरीर में कुछ अच्छे तरीके के चीजें एग्जिट करती है, ताकि वह अच्छे तरीके से अपने आप को फिट दिखा सके। अब कहानी में आगे ट्विस्ट आता है, और हम देखते हैं कि दोनों बहनें एक टूर पर निकलती हैं, जहाँ पर एल्वीरा एग्नेस से बताती है कि एग्नेस, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बट मैं करूँ क्या, तुम मेरी हर चीज छीन लेती हो। तब एग्नेस उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लोग मुझे पहले पसंद कर लेते हैं तो इसमें मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी एक दिन एल्वीरा जंगल में खड़ी होती है, और वहीं पर सामने कुछ लोग होते हैं। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनके पास हथियार थे, और वो कोई प्रिंस था जिसका नाम जूलियन था। अब जूलियन को देखकर वह थोड़ा सा पागल हो जाती है। रात में छिप कर वो वहाँ पर एक सीन देखती है जो कि उसे बहुत ही खतरनाक लगता है। दरअसल वहाँ पर एक लड़की जो उसकी बहन है, यानी कि एग्नेस, उसे कुछ लड़के के साथ प्यार हो जाता है, और वह उन लड़कों के साथ बैठकर रात भर बातें करती है, और वहाँ पर कुछ फिजिकल भी हो जाती है, जिसकी वजह से वह आकर सुबह अपनी मॉम से बता देती है। अब रेबिका एग्नेस को बहुत ज्यादा पीटती है और उसे कहती है अब तुम महल से बाहर नहीं जाओगी, और उसे इस महल के अंदर कैद कर लेती है। तभी रात में हमें दिखाया जाता है कि अब एल्वीरा का एक दूसरी सर्जरी होती है, जो कि उसके हेयर की होती है। उसकी नाक और हेयर दो चीज अब काफी बेहतर हो चुके थे, और वह काफी खूबसूरत लग रही थी। अब हम देखते हैं कि उसके आंखों की सर्जरी होने वाली थी, जो कि नकली पलकों की सर्जरी थी। इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से नकली पलकों को सिला जाता है, और देखने वालों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये पलकें नकली हैं या असली, और बहुत ही खूबसूरती और साफ तौर पर ये नकली पलकों को सिल देता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, और हम मूवी आगे देखते हैं। ये पलके सिलने के बाद उसकी आंखें बुरी तरीके से सूज जाती हैं, और आंखें कुछ समय तक बंद रहती हैं। तभी रात में वह उठती है, और वह चलते फिरते एग्नेस के पास पहुंच जाती है, और उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट एग्नेस उस पर तरस खाती है। वह सोचती है ये तो भोली भाली बहन है, ये मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती, इसलिए वह उसकी हेल्प करती है, और उसे भूख लगी होती है तो उसे कुछ खाना खिलाती है। अब इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक डांस क्लास को। वह ऐसे ही बुरी हालत में डांस करती है, लेकिन उसकी आंखों का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था। बट उसकी मॉम रबिका उससे कहती है कि तुम बहुत ही जल्द खूबसूरत हो जाओगी।
अब आगे कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीट, जहाँ पर हम देखते हैं वह अपनी बहन से एक गेम खेलती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी बहन को, जो कि उससे बात बात में सब कुछ बता देती है और एल्विरा इस चीज का फायदा उठाती है। वह अपनी बहन से आगे निकलने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानती है। अब उसके और वह उससे आगे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, पर एल्विरा को यह नहीं पता था कि प्रिंस जूलियन को कौन पसंद है और उसे क्या पसंद आएगा। दरअसल यह बात होती है कि प्रिंस जूलियन को जो पसंद आने वाला था वह थी एग्नेस, क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी थी और प्रिंस जूलियन को नेचुरल लुक बहुत ज्यादा पसंद है। अब हम बीच में एक और सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहन आपस में लड़ाई कर रही हैं। वह एक कपड़े के लिए होता है और दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है, जहाँ पर एल्विरा को काफी चोट लग जाती है और वह आराम करने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एग्नेस को। एग्नेस के पास एक और ड्रेस आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। एग्नेस उसी को पहनने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर यानी कि प्रिंस जूलियन के सामने जाने के लिए तैयार थी। अब हम देखते हैं कि यह समारोह स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यह पार्टी स्टार्ट हो जाती है। जश्न की रात होती है और सभी यहाँ पर सारे प्रिंस आए होते हैं, लेकिन एल्विरा का मेन टारगेट था प्रिंस जूलियन, क्योंकि उसकी मॉम ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रिंसेस थे, बट किसी को भी कोई भी प्रिंस नहीं पसंद आता। सिर्फ और सिर्फ प्रिंस जूलियन पर ही सभी की नज़र थी, क्योंकि प्रिंस जूलियन के पास बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। अब हम कहानी में आगे देखते हैं कि प्रिंस जूलियन सबसे पहले तो एल्विरा के साथ डांस करता है और उसके साथ डांस करता ही जाता है, क्योंकि प्रिंस जूलियन ने अभी तक एग्नेस को नहीं देखा था। अब प्रिंस जूलियन एल्विरा के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि जैसे ही वह एग्नेस को देखता है तो वह उसकी ओर मोहित हो जाता है और वह उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। यह बात एल्विरा को अंदर ही अंदर खा जाती है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी मॉम के पास आकर कहती है, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वह दूसरे प्रिंस के साथ डांस करती है, बट उसकी नज़र अभी भी प्रिंस जूलियन की तरफ थी। वह उसी ओर देख रही थी और वह सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे कि प्रिंस जूलियन उसे पसंद कर ले, बट उसे रियलिटी नहीं पता होती कि प्रिंस जूलियन दिल से ही नेचुरल लोगों को पसंद करता है। शायद अगर एक बार वह बिना मेकअप किए या बिना सर्जरी कराए ऐसे ही सामने आ गई होती तो शायद वह उसे पसंद कर लेता। अब हम देखते हैं वह बीच समारोह से चली आती है अपने घर को और वहाँ पर वह अपने पैर को घूर घूर कर देख रही थी, यानी कि उसके दिमाग पर चोट लग गई थी, क्योंकि वह मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं वह अपने पैर को देखते ही देखते एक बाका उठाती है और पैरों के बीच से कट करने लगती है, बट क्योंकि ज़मीन पर यह करना मुश्किल था वह एक मेज लेकर आती है और अपने पैरों की सारी उंगलियों को काट देती है ताकि वह जूती अच्छे तरीके से उसके पैर में आ सके। लेकिन यह बहुत ही दर्दनाक था। तभी उसकी मॉम रेबिका वहाँ पर आती हैं और वह सीन देखती हैं। उनके भी होश उड़ जाते हैं और वह सोचती हैं ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो चुकी है, या यह पागल हो चुकी है जो अपने पैर काट दिए। और यह एग्नेस भी देखती है। अब दोनों के होश उड़ जाते हैं, उसकी सारी उंगलियां कट कर लटकी होती हैं और यह बहुत ही खतरनाक सीन था। सभी के होश उड़ने के बाद वह एक सपना देखती है जहाँ पर प्रिंस जूलियन उसके जूती पहनने की वजह से उसे गोद में उठाकर लेकर जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि अपने आप को बहुत ही दर्द में वह बिस्तर पर लेटी हुई है और रेंग रेंग कर चलती है, क्योंकि अब उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वह रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी कि उसका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वह खिसकती हुई नीचे आ जाती है। अब दर्द की वजह से उसकी पूरी बॉडी चीख रही थी। तभी उसके सारे दांत टूट चुके थे। प्लास्टिक सर्जरी जो नाक पर हुई थी, नाक की हड्डी भी हिल गई थी और उसकी पूरी बॉडी एक बूढ़ी औरत जैसी हो गई थी। अब उसके साथ क्या होता है, उसने जो अपने आप को फिट करने के लिए मुंह में रस्सियां डाली होती हैं वो भी बाहर निकाली जाती है और यह सब इतना खतरनाक था कि उसकी पूरी बॉडी एक इतनी बेकार औरत जैसी हो जाती है जैसे कि कोई पुड़िया हो। यह सब होने के बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो उसकी पूरी फिट शरीर, ना तो कोई खूबसूरती। और यह सब रेबिका देखने के बाद उससे कहती है, अब तो मेरी नजरों से निकल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अंत में हम देखते हैं वह एक घोड़े पर बैठती है और उसी सजर के साथ उसी घर चली जाती है।